बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाजरीन, हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी गई है। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 0.2% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा सालाना बुनियादों पर महंगाई बढ़ने की मजमूई शरह -10.80% रिकॉर्ड की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में ब्रायलर मुर्गी 40 रुपये 15 पैसे महंगी हो गई है, जबकि एक हफ्ते में अंडे फी दर्जन 18 रुपये 27 पैसे महंगे हुए हैं। इसके अलावा चीनी और बीफ की कीमतों में भी इजाफा देखने में आया है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की जानिब से उनके ज़िम्मेदार अफसरान की जानिब से मौसर क्रैकडाउन और इक़दामात नहीं किए जा रहे, जिसकी वजह से फलों और सब्जियों की मनमानी कीमतें वसूल की जा रही हैं दुकानदारों की तरफ से। हमारे शहरी परेशान हैं, ख़रीदारों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और आज के प्रोग्राम में, आज की टॉप स्टोरी में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि इन सारी बढ़ती हुई कीमतों की वजह से हमारे लोग कितने परेशान हैं। आप हमारे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप भाई? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह। बड़ी शॉपिंग कर ली आप लोगों ने। क्या पूरे महीने का राशन इकट्ठा कर लिया है? नहीं, एक 1 वीक का इकट्ठा 1 वीक का इकट्ठा कर लिया, ये। सही है, ठीक है। मंडी का आपने रुख किया है, ये बताएं कि काम कुम के हालात कैसे जा रहे हैं? बस ठीक ही जा रहे हैं। ठीक जा रहे हैं। जी। क्या पहले की निस्बत सब्जियां महंगी हुई हैं या कम हुई हैं? कम ही हुई हैं। कम हुई हैं जी। बट अदारा शुमारियात की रिपोर्ट तो कुछ और ही कह रही है। काफ़ी जो स्पेसिफिक सब्जियां हैं वो महंगी हो गई हैं। नहीं, महंगी कोई भी नहीं या सर। फिर आपको इतना आइडिया नहीं है? नहीं, आइडिया डेली आते हैं हम। अच्छा, तो जितनी चीज़ चाहिए होती हैं बस वैसे। जी आंटी, क्या क्या महंगा हो गया है? अब हम तो आए हैं लेकिन पता नहीं है अब क्या क्या महंगा है। हमने तो करेले खरीदे हैं 80 रुपए किलो। 80 रुपए किलो करेले? ठीक है, 80 रुपए किलो जी मुनासिब है। जी। अच्छा और खीरे लिए हैं 50 रुपए किलो। अच्छा। लहसुन लिया है 200 रुपए किलो। 200 रुपए किलो जी। 200 के 5 किलो ले हैं ये आलू। आलू? तो 100 की किलो वो लिए हैं तारे। ठीक है, तो आप कह रही मुनासिब मिल गया? हाँ जी। सही है। तो जब रमज़ान का महीना आया था तब तो रेट्स बहुत ज़्यादा महंगे कर दिए थे। बहुत ज़्यादा। तो अब आगे बड़ी ईद आती जा रही है, तो आपको लगता है खुश्क मसाला ज़रा महंगे हो जाएंगे? जी ऐसे ही है। जी। क्या कहती हैं फिर आप हमारे हुक्मरानों को, बाकी कब ये मुआशी हालात मुल्क के थोड़े बेहतर होंगे? ये तो लगा मुश्किल हो गया किचन चलाना। मुश्किल हो गया ना किचन चलाना, लेकिन कारोबार नहीं है। कारोबार नहीं है। सही मुश्किल तो ये है, कारोबार हो तो महंगी भी वरक आ जाती है। है। और दूसरी बाकी चीज़ों की, घर की ज़रूरियात की बात की जाए, जैसे बिजली का बिल टॉप ऑफ द लिस्ट होता है महंगाई में। कानों के हाथ लगा रहे हैं। एसी उसी चला लिए या अभी वेट कर रहे हैं थोड़ा? नहीं, चला लिए हैं। चला लिए। बिल आ गया पहला? नहीं, अभी नहीं आया पहला बिल। अच्छा, क्या एक्सपेक्ट करती हैं, कितना बिल आ जाएगा? कितना बिल आ जाएगा ये तो मुझे नहीं पता। अच्छा चलें, सही है। मजीद कुछ और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। फैमिली के साथ आप शॉपिंग करने निकले हैं, सब्जियां खरीदने निकले हैं, इतनी गर्मी में ले आए हैं आप? जी। क्यों अकेले क्यों नहीं आए आप? बेगम को भी ले आए हैं आपने माशाल्लाह। उनको बाहर फिरने का शौक था इसलिए वो साथ आ गई। अच्छा, फिर ठीक है, फिर ये शौक बनता है, फिर मैं कुछ नहीं कह सकती। अच्छा, आपने ये सब्जियां खरीदी हैं, रेट्स वगैरह आपको ठीक लगे हैं, मुनासिब हैं? फिलहाल तो अभी तक मुनासिब ही लगे हैं। अच्छा ठीक है। आने क्योंकि- वाले दिनों में बकरा ईद आती जा रही है, तो करीब आ गए हैं हम। वो तो फिर रेट बढ़ जाएंगे ना। वो खास तो तौर पे एक तो सब्ज मसाला, प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर भी महंगा हो जाता है। अभी फिलहाल सस्ता, जैसे अभी टमाटर 30 रुपए किलो है। आप क्या तब तक के लिए स्टॉक इकट्ठा कर रहे हैं? नहीं, फिलहाल नहीं, गर्मी है, बचना नहीं है सब्जियों ने। नहीं, ऐसी भी बात नहीं है, माशाल्लाह सब्जी बचेगी। सही है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं, क्योंकि आप किचन चलाती हैं, तो कितना मुश्किल है इस दौर में किचन चलाना, या कितना देखभाल के चीज़ों को इस्तेमाल करना पड़ता है? आजकल के दौर में जो सैलरी पैकेज है वो तो बहुत कम है, क्योंकि हमारे सर्वाइव करने के लिए जो सैलरी पैकेज आजकल दे रहे हैं वो बहुत कम है। खुद से भी मैनेज करना पड़ता है, और हमारी हुकूमत को भी चाहिए कि आवाम को रिलीफ दे ज़्यादा से ज़्यादा। और ज़्यादातर रिलीफ में हमें यही नहीं है कि सब्जियां सस्ती हो जाएं, बाकी सामान भी सस्ते होने चाहिए। बिजली के बिल हैं, किराए हैं, बाकी अखराज। बिल्कुल ऐसे ही है, बच्चों की फीसें और घर के अखराजात, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करते ये सिर्फ एक बेटी है अभी? नहीं, मेरे 3 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा बेटा स्कूल गएंगे और 2 छोटी बेटी हैं। ठीक है। तो भाई क्या काम करते हैं? राइडर हैं।
राइडर है, हाँ तो जी। आप यही कह रही हैं कि सैलरी पैकेज इतना नहीं है कि आप बासानी घर का सर्कल चला, ऐसे ही है। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है। अच्छा क्या आप कहती हैं हमारे गवर्नमेंट इदारे फिर हमारे शहरियों के साथ कितना तावन करें, क्योंकि हमने देखा है कि अपनी स्पीचेस में तो वो हर तरफ यही नारे लगा रहे होते हैं कि पाकिस्तान मुस्तहकम है, पाकिस्तान तरक्की की जानिब बढ़ा है, ये कर लिया है, वो कर लिया है। तरक्की की जानिब तो रवाना है, बट हमें इतना रिलीफ पैकेज तो होना चाहिए कि सैलरीज इतनी हो कि हम लोग अपने घर को अच्छे से मैनेज कर सकें। बाकी तो जो कुछ है घर में चलाना और वो आपको अच्छे से बेटर समझती है। हुकूमत बातें करती है, बातों के अलावा हमें अमली काम भी करके बस कह रही हैं कि अभी फ़िलहाल घर का सर्कल इसी तरीके से चल रहा है, या तो आप बच्चों की फ़ीसें पूरी कर लेते हैं, मतलब एक्स्ट्रा कोई भी एक्टिविटी के लिए नहीं। बिल्कुल भी, जैसे कि बच्चों को गैदरिंग के लिए कहीं लेके जाना, ऐसे एक्टिविटीज़ नहीं होती बिल्कुल भी। ये होनी चाहिए बाकायदा बच्चों के लिए फ़न है हमारी, जैसे कि गवर्नमेंट को रिलीफ देना चाहिए कि बच्चों के लिए जैसे हमारी पाकिस्तानी जो शहरी हैं, ख़ासतौर पे हमारे लाहौरी, उनकी एक्टिविटी यही है कि नहीं आउटिंग के लिए उनकी एक्टिविटी यही है कि बस हस्बैंड के साथ आके सब्जी खरीद लें। अब तो यही रह गई है गैदरिंग के बैग, बाकी तो कहीं नहीं जा सकते हम लोग। यही है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप भाई साहब? शुक्र है अल्लाह का। सर आप क्या खरीदने आए हैं? सब्जियां वगैरह लेने आए हैं या फिर आपकी कोई दुकान है? सब्जियां लेने ही आए हैं। अच्छा, तो अभी कुछ खरीदा नहीं आप? अभी तो फिलहाल आए ही हैं, लेकिन पहले थोड़ी देर पहले मैं आया था इधर। अच्छा एक बंदे से मैंने टिंडों का रेट पूछा, उसने मुझे बताया 60 रुपये। अच्छा, रेट लिस्ट पे क्या था? रेट उसने लगाई नहीं। नहीं, रेट लिस्ट पे भी तो लेकिन दो बंदे ने लगा लिया ना, चले जाएंगे, ये भी उतर जाएगी। तो देख के लगा ली। आपको देख के इसी ने लगाई, आगे किसी ने भी नहीं लगाई होंगी। सारे चोर हैं। तो ऐसा ही होता है कि जी मंडी में भी अपनी मनमर्जी के रेट हैं यहाँ पर। बात है, टिंडों का रेट उसने बताया मुझे 60 रुपये। अगला ही बंदा आया तो उसे 100 रुपया कह दिया। मुँह ही हिलाया ना। रेट लिस्ट में देखा आपने? रेट लिस्ट है भाई जरा दिखाएंगे अपनी रेट लिस्ट, जरा उतार के मुझे 2 मिनट। क्या टिंडो का रेट में देखूं? एक सेकंड जी, देख लेते हैं। उसने आपको क्या बताया? 60 रुपये। 60 रुपये किलो? हाँ जी। कौन से यहाँ पर होते हैं? देसी? देसी या जो भी सामने पड़े हुए थे, है थोड़े नॉर्मल ही थे, लेकिन 60 रुपये का है। क्या रेट है भाई साहब टिंडो का? 120 रुपये किलो। ठीक है, यहाँ पर तो 110 लिखा हुआ है। 110, लेकिन पता नहीं मुझे उसने 60 रुपये का बताया। अगला बंदा आया तो उसे 100 रुपया कह दिया उसने। अच्छा वो आगे गया उस बंदे से, उसने मुझे 160 रुपये का है। अच्छा, ये जो बड़ी दुकान है। ये भी 120 कह रहे हैं, लेकिन रेट लिस्ट में 110। चलो मान लिया। चलें, सही है, ठीक है। 120 रुपये कैसे है? आप 110 रुपये है कीमत अब जी? रेट अपना अपना ही है। तो रेट लिस्ट फिर क्यों लगाई हुई है? फाड़ के फेंक। गवर्नमेंट के मुताबिक कोई रेट नहीं है, सब झूठ है। नहीं, ये रेट लिस्ट जो है वो गवर्नमेंट ही इसका तयन करती है। आपको देख के लगा लिए ना, आप आगे जाएं, किसी ने भी नहीं लगाई होंगी। आपको देख ये अंकल जी अपनी मनमर्जी के रेट सबने लगाए हैं। रेट लिस्ट सब जगह पे ऐसे ही चल रहा है, कोई किसी की नहीं सुन रहा। ना मंडी में लोग इसलिए रुक करते हैं ताकि सब्जियां जो हैं वो राहत मिल जाए, लेकिन यहाँ पर राहत नहीं है। जो बाहर रेट है वही यहाँ पे रेट है। मार्केट कमेटी वाले कहाँ बैठे होते हैं? हाँ जी, यहाँ पर कमेटी वाले बंदे कहाँ बैठे? वो सामने है दफ्तर। सामने है दफ्तर। हाँ जी, वो जाएंगे तो आपके साथ विजिट कर लेंगे, फिर उधर बैठ जाएंगे। दफ्तर में अभी कोई मौजूद है? मैंने देखा तो नहीं, लेकिन है तो सामने ही है। तो अभी जैसे आपने देखा है। ना गुना उसने कुछ नहीं है, सब झूठ है। अच्छा, हाँ जी, पर्चे होते हैं। हमारी फौज ने माशाल्लाह कितनी हिम्मत की है। ठीक है ना, तो हम क्या कर रहे हैं? नारे लगा रहे हैं, पाक फौज जिंदाबाद। बस ये हमारा करैक्टर क्या है? कुछ भी नहीं, जीरो। बस नारे लगा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। नारे चलो, नारे लगा रहे हैं, कुछ करके दिखाया ना उन्होंने। उन्होंने तो किया है, हाँ, करके दिखाया। अगर हम भी करेंगे तो हाँ फिर जी। सब मिलकर चलेंगे। बिल्कुल भाई साहब, मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहती हूँ, आप 120 रुपये टिंडे कैसे दे रहे हैं? ज़रा खड़े होके आप बता दें कि क्या वजह 120 देने की। मैं तो फिर यही करूँगी, कमेटी के बंदों को बुला दूंगी। नुकसान आप लोगों का, ये मेरा तो है नहीं। खड़े हो जाएं ज़रा, ताकि समझ आए, लोगों को आवाज़ आए। आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैंने कहा ये रेट नहीं है, ये 110 रुपये किलो तो हम खुद लेके आए हैं। हमें सब्जी इसी रेट पे नहीं मिलती, लिस्ट के रेट पे। ये ऊपर से सब्जी लेते जो होलसेल में देते हैं, उसी रेट में हमें मिले, हम भी उस रेट पे देंगे। 110 रुपये खरीद के आए हैं, तो आपको 110 रुपये बेचने में क्या प्रॉब्लम? तो हमारा बजट नहीं है, ये खर्चे हैं। तो आप 10-10 रुपये फी किलो के लिहाज से हर एक की जेब से निकालेंगे? ऐसे नहीं होता, इसमें 100 खर्चे होते हैं। आप देखें ना, 110 रुपये 10 रुपये बचा रहे हैं। शॉपरों का खर्चा 600 रुपये किलो शॉपर फिर है। आपने ये रेट लिस्ट क्यों लगाई हुई है? इसको फाड़ दें।
ये तो लगाई है रेट लिस्ट से, हमें लगाई है? हमें नहीं मिलता रेट लिस्ट के मतलब मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपने रेट लिस्ट फिर लगाई ही क्यों? आपकी बात ठीक है, दूसरी सब्जी काफी कुछ मंडियों में आपका ये हाल है तो फिर बाजारों में तो लोगों ने करनी है अपनी नहीं मनमानी। है, दूसरी सब्जी ले जिससे भी रेट सस्ता होता है। मैंने फिलहाल अभी सिर्फ एक ही रेट पूछा है कि सब्जी का, आपने वही 10 रुपए ज्यादा बताया। ठीक है, मैं मानता हूँ हमें नहीं मिलते इस रेट पे। तो मैं एक ही सवाल कर रही हूँ, फिर आपने ये रेट लिस्ट क्यों लगाई है भाई साहब? नहीं नहीं, ये तो रेट के ये रेट मुताबिक है ना। रेट के मुताबिक है तो ये रेट लिस्ट लगाई क्यों है जब आपने इसके मुताबिक कोई सब्जी देनी ही नहीं है? दे तो रहे हैं सब्जी। कमेटी वाले आते हैं विजिट करने, हाँ तो इधर तो आप यही बहाना देते हैं कि हम 10 रुपए ज्यादा बेच रहे हैं और हम डंके की चोट पे बेचेंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं होता। मैं बुला के लाती हूँ अभी और फिर आप उनके सामने जवाब दीजिएगा। मैं देखती हूँ वो आप लोगों के पे पर्चा कैसे नहीं करते और आपका ये ठेला कैसे नहीं उठाते। नहीं ऐसी बात नहीं, हमें नहीं इस रेट पे मिलता। नहीं, आप कह रहे हैं 110 रुपए हम पीछे से लेके आए हैं। रेट लिस्ट में जब 110 रुपए तो आप क्यों नहीं बेच रहे, क्या वजह है? हमें जो चीज़ 110 रुपए किलो मिली, 120 तो आप 120 बेचेंगे? 120 रुपए किलो दे रहे हैं। हमने ये खर्चे वगैरह ये किधर से निकालेंगे? आप 120 रुपए बेचेंगे? नहीं बेचेंगे, मैं ये कह रहा हूँ। आप अरे आपने खुद अभी मुझे बताया भाई। अभी कोई आएगा एक तो 10 रुपए वाला, वो कुछ 100 रुपए किलो भी दे जाता है, हम फिर भी रख लेते हैं पैसे। मैं मेरे सामने तो आपने किसी को भी 100 रुपए किलो नहीं दिया। मुझे जब आपने बताया 120 रुपए किलो, लेकिन कोई 100 रुपए किलो भी आएगा भाई, कोई आएगा कोई कौन सा दे देते हैं? दे देते, क्यों नहीं देते हैं? मैंने तो नहीं देखा कि आपने किसी को आप एक मिनट, अभी आप चलें किसी को मर्जी भेज दे, कहना मेरे आप पास। देखिए, आप तो जुर्म कर रहे हैं। आप बता रहे हैं मुझे कि मैं 120 रुपए ही बेच रहा हूँ क्योंकि मुझे 110 मिली है। नहीं जुर्म नहीं जुर्म नहीं है, कर रहे। ग्राम फरोशी जुर्म नहीं है। नहीं, आप अभी जाए किसी को भेज दे, कहते हैं 100 रुपये मेरे पास, हम उसको भी दे देंगे। मेरी आप बात सुने, मैं अगर किसी कमेटी के या किसी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के किसी भी ऑफिसर को बुलाती हूँ, आप यही सारी बातें उसके सामने कर लेंगे और फिर मैं देखती हूँ कि वो कैसे आप पे पर्चा नहीं करता। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, कैसी बात जैसी है? बात कर रहे हैं आप। कैसी बात है? नहीं, ये आपको 110 रुपए किलो, हम 110 रुपए किलो भेज देंगे। ये तो अब आप कह रहे हैं ना, ये तो अब आप कह रहे हैं। इसलिए ना बचत नहीं करेंगे, नहीं बचाएंगे फिर। सुन रहे हैं आप? क्या कहते हैं, वो कहते हैं अव्वल तो ये अकड़ के बेचते हैं चीज़, कहते लेनी लो नहीं तो आगे जाओ। लगी हो। हाँ जी, अकड़ के बेच जैसे सोना बेचन दे इन्हें। आप कहाँ पहुँची हैं? आप ये मीडिया के सामने थोड़ा नरम बोल रहे हैं। और नहीं मैं ताड़ी गल नहीं करन दिया, भाएं ना अगो लैंदे हैं। चलें, बाकी चीज़ों का ज़रा रेट पूछ लेते हैं। ये ज़रा रेट लिस्ट दिखाइएगा। आपने फिर वापस लगा दी है। ਇੱਥੇ ਆਨੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਆਕੜ ਕੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੌਦਾ ਵੇਚਣ ਦਿਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮੁਹਰ। आलू आप क्या किलो दे रहे हैं? 40 रुपए। बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने 5 रुपए कम बता दिए। और प्याज क्या किलो दे रहे हैं आप? प्याज भी 40। और टमाटर आप बताएं, टमाटर आप लोगों के पास नहीं, वो पड़ा हुआ तो है। अच्छा, आपके आलू और प्याज हैं। बड़ी मेहरबानी आपकी, आप जो है वो रेट के मुताबिक ही दे रहे हैं। भाई शिमला मिर्च का ज़रा बताएं रेट। 50 रुपए किलो। 20 रुपए कम दे रहे हैं। क्या बात है, इधर आ जाए ना, आप ही से बहस कर रही हूँ मैं, आप ही से बात कर रही हूँ। एकदम से 20 रुपए किलो दे रहे हैं आप। यही खैरियत है? 50 रुपए किलो ले लें। बड़े खैर ख्वाह हो गए आप लोगों के। का मतलब नहीं है, हमें जो चीज़ वारा खाती है हम वही चीज़ देते हैं रेट का। चलें, आगे बताएं। भिंडी का रेट ज़रा बताएं। भिंडी 100 रुपए किलो है। हाँ जी, सच में? सच में ले लो आप। क्या बात है, मेरे सामने जरा आप दे दें लोगों को इसी रेट पे। आओ, कोई किसने लेनी है, भेजो जिसने लेनी है। वो तो यही कह रहे हैं, मीडिया आ गई है तो आप इसलिए। नहीं है, क्या बात है भाई आप। और क्या क्या है आपके पास? ये है बंद गोभी का रेट बंद गोभी की भाव। हाँ जी, किलो क्या दे रहे हैं? 30 रुपए किलो दे रहे हैं। 30 रुपए किलो दे रहे हैं। कौन सी होती है? बंद गोभी ये पड़ी है। ये वाला कौन सा है? क्या? बंद गोभी। ये बंद गोभी है। ठीक है, ये 30 रुपए ले रहे हैं। सही है। तो बाकी जब मैं आई थी तो आपने टिंडों का रेट ज़्यादा बता दिया, फंस गए आप ये बता के। बस नहीं के यही रेट होता है। ख्याल करें, ठीक है, आप लोग ही जब नहीं सोचते बेचारे, ठीक है। जो आप देखें, आप लोग ही ख्याल नहीं करते हैं। पता है, हम जब दुकानों पे जाते हैं किसी भी कैरी शॉप इधर उधर, तो वो यही कहते हैं, इल्ज़ाम देते हैं कि हमें मंडी वाले महंगी देते हैं। हम परचून बेटे, हम होलसेल नहीं दे रहे, जो होलसेल देते हैं वो सुबह टाइम होते मैं हैं। वही तो कह रही हूँ, आप बेशक परचून देते हैं, मैं आप ही की बात कर रही हूँ। वो कहते हैं मंडी वाले महंगी देते हैं। अब आप लोग कह रहे हैं कि जी आरती हमें महंगी देती है। चले ठीक है, नहीं होगी। नहीं, आप पे तो पर्चा होना बनता है ना। फिर मैं देखती हूँ कैसे कोई आके आप पे पर्चा नहीं करता। नहीं ऐसी बात, जो अभी मैं कम दे रहा हूँ फिर उसका क्या पर्चा होगा? उसका पर्चा नहीं वो होगा। तो आपने मुझे देख के, मेरे तो फरिश्तों को भी नहीं पता। अभी कहता हूँ जिसको मर्जी भेजो, आप मंगाओ आप सब्जी। कहते हैं फिर मैं यहाँ पर अपनी ड्यूटी लगवा लेती हूँ, है ना। सुबह से यहाँ पर खड़ी रहती हूँ आपके साथ, और मैं देखती हूँ फिर आप कैसे लोगों को ज़्यादा कीमतों में देते ये आप इधर ही खड़ी हो जाए या किसी को खड़ा कर दे, अगर ज़्यादा देंगे तो फिर जो हैं। घंटे 1.5 घंटे बाद चला जाना अपना काम करके। भाई तो आपके साथ है ना, उसको खड़ा कर दो। बस मैं अपने बंदे की ड्यूटी लगा दूं, लेकिन आप लोग नहीं सुनेंगे। ये पकड़ें, मजीद आगे चलते हैं, कुछ और दुकानों पर देखते हैं क्या रेट्स हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। अंकल, कैसे हैं आप? ठीक है, तबीयत ठीक है जी आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या क्या खरीदा अंकल आपने?
जी जी और अंकल? टमाटर है, प्याज है, लहसुन है, अदरक है, धनिया पुदीना है, खीरे हैं। ठीक है, रेट लिस्ट के मुताबिक सारी चीज़ें मिल गई? ये मैंने तो रेट लिस्ट देखी नहीं। क्यों नहीं देखी अंकल? बस समझ ले कि मेरी अपनी गलती है। हाँ, ये गलत काम करते हैं शहरी भी। फिर मतलब कहते हैं कि जी कसूरवार जो है वो दुकानदार हैं, ऐसे हो गया वैसे हो गया। ये गलत काम है। जब आप लोग ही रेट लिस्ट चेक नहीं करते, आप लोगों को करनी चाहिए। जी जी बिल्कुल करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि अभी मैं एक दुकान से विजिट करके आई हूँ। वो 110 रुपये किलो टिंडे लिखे हैं, वो 120 रुपये किलो दे रहे हैं। और वो 5 मिनट में उनकी ट्यून सेट भी हो गई, वो वापस 110 पे आ गए। ये तो बात आपकी ठीक है मैम कि रेट लिस्ट जो है ना उसके मुताबिक तो ये चीज़ें महंगी देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। 5 रुपए 10 रुपए ये महंगे देते हैं। मंडी में भी यही हाल है। लोग रुक करते हैं मंडी का, थोड़ी सी सहूलत मिल जाएगी। बंदा थोड़ा सा वो कहे कि जी आप ले जो है ना वो रेट लिस्ट के मुताबिक नहीं दे रहे, तो थोड़ी सी बहस करे तो फिर वो अपनी जगह पे आ जाते आ हैं, जाते हैं, सेट हो जाते हैं। सेट हो जाए। क्योंकि उनको पता है कि ये जो बंदा इतनी बहस कर रहा है इसका मतलब या कोई मुलाजम होगा हाँ, या इसको थोड़ी समझ है। या समझ है। बिल्कुल ऐसे ही है। वो मैं आपको बता रही हूँ ना, अभी उनकी भी ट्यून सेट हो गई थी। मतलब उसने फिर ये किया कि उसने हर कीमत जो है सब्जी की कीमत जो है वो 20-20 रुपए कम बताना शुरू कर दी कि मैं इतने में बेच रहा हूँ। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। सही है। तो दूसरा ये, जब सरकार की तरफ से एक रेट लिस्ट दी जा रही है तो हमारे शहरी भी नहीं चेक करते। बाकायदा इसका भी तो चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। जी बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। लेकिन दुकानदार प्रॉब्लम ये है कि रेट जो है ना, अगर बंदा उनके साथ बहस भी करे ना तो वो आगे से कहते हैं कि भाई जा आप जिससे लेना है जा, आप हम नहीं देते, आप ले ले जिससे लेना है। तो बंदा कहता है कि अभी गर्मी है इससे बहस भी करो इतना, वो बल्कि वो बात जो है ना झगड़े तक चली जाती है। बाकी मैं लोगों को ये एक यहाँ पर आगाही देना चाहूँगी कि अगर इस तरीके का कोई बहस करता भी है तो मंडी में एक कमेटी बनाई गई है, तो बंदा उधर जाए, थोड़ी कंप्लेन करे। वो लोग नहीं सुनते हैं तो मतलब बताएं कि भाई मंडी वाले भी मिले हुए हैं। जी जी आपकी बात ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। एक तो यहाँ पर बुरा हाल है, और दूसरा ये जो फेरी वाले आते हैं, आपने देखा होगा घरों में गलियों में इस तरीके से, उन लोगों ने तो अपने रेट्स बहुत ज़्यादा हाई किए हुए। मैं जो आते हैं ना फेरी वाले आते हैं वो इनसे महंगे हैं, बहुत ज़्यादा महंगे हैं। ठीक है ना। हालांकि वो सस्ते होने चाहिए, क्योंकि ये तो चलो अपना रेंट दे रहे हैं, किराया दे रहे हैं, वो किराया तो नहीं दे रहे हैं ना, लेकिन वो महंगे देते हैं। तो वो जब वो आते हैं तो घर में ख़वातीन होती हैं, वो कहती हैं कि मियाँ तो बाहर ड्यूटी पे गया हुआ है या कहीं, तो वो कहती हैं चलो इधर से ले लेते हैं। तो ये तो आज छुट्टी थी तो इसलिए अभी हम 40-40 रुपए महंगी सब्जियां दे रहे होते हैं। जी हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरा अंकल, मैं पूछना चाहती हूँ कि आने वाले दिनों में जैसे बकरीद करीब आ रही है, तो आपको क्या लगता है कि ये सब्जियां जो हैं वो डाउन होंगी या और ज़्यादा हाई हो जाएंगी? देखो ये तो वो शुरू से ऐसा आ रहा है कि जब कुर्बानी ईद आती है ना तो इनको भी पता होता है कि आवाम जो है ना अभी गोश्त आ रहा है, खरीदना ही तो ख़रीदना है। अगर ना भी ख़रीदे हरा तो मसाला ये चीज़ें इन्होंने लेनी है, क्योंकि वो साफ ज़ाहिर गोश्त को खाना पकाना भी है, कुर्बानी भी करनी है। तो उस लिहाज से थोड़ा सा ये जो है ना वो रेट अप हो जाता है, डाउन नहीं होता, अप होता है। सही है। हाँ जी, मतलब यही हालात चलते रहते हैं। ठीक है, एक और भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है अंकल? अल्हम्दुलिल्लाह आप भी सब्जी खरीदने आए हैं? जी जी कुछ खरीदा है अभी तक या नहीं? खरीदा अभी तक कुछ भी नहीं है। मैं तो दवाई लेने गया हुआ था। अब इतनी महंगाई हो गई है कि अपनी दवाई लेने से कासर है। क्या हुआ आपको? बहुत ज़्यादा महंगाई है। आपको क्या हुआ है? किस चीज़ की दवाई? मैं हेपेटाइटिस सी का पेशेंट हूँ, तो मेरे लिए डॉक्टर ने लिखा था कि आपने हमेशा मोटिलियम की गोली और ओमेगा 40 खाना है। जब मैंने शुरू किया था 70 रुपये का पत्ता था ओमेगा 40 का, अब वो 200-250 से ऊपर है, 7 गोलियाँ होती हैं। तो वो मेरे लिए खाना बहुत लाजिम है। दवाइयों की कीमत में 150% इजाफा हुआ था, 150%। तो बाकी सब्ज़ी का ये है, जब सब्ज़ी का तो हाल ये है कि अपने खाना खाने से कातर है बंदा, बिल्कुल भी मतलब महंगाई। दूसरा ये कि अंकल रेट लिस्ट का बड़ा अहम किरदार होता है हमारे ये मुआशरे में, लेना देने। लेकिन दूसरा हमारे लोग पूछते ही नहीं है रेट लिस्ट को। शहरी भी ज़रा पता नहीं करते हैं कि भाई साहब दिखा दो एक बार रेट लिस्ट हमें, हम उसकी कीमतों के मुताबिक लेंगे सब्जियां वगैरह। मतलब उनको भी कोई गर्ज नहीं है, जिस कीमत पे दे रहे हैं सारे हमारे शहरी ख़रीद लेते हैं, जैसे उनकी जेब पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। कोई बंदा चाहिए लोगों को भी बिल्कुल पूछना चाहिए, ये लाजिम है कि पूछना चाहिए किसी से भी, लेकिन कोई भी नहीं पूछता। बस वो जैसे टेंशन में लोग होते हैं, टेंशन में है, ठीक है यार जैसे चलता है बिल्कुल सही है। दूसरा आप ये बताएं कि मौजूदा गवर्नमेंट को तकरीबन 1.5 साल मुकम्मल हो चुका है, क्या आपको हालात लग रहे हैं मज़ीद आगे? महंगाई
महंगा तंगी बढ़ती जाएगी। कहते तो हैं वो यही कि जी के ये 2 दिन से ये मामला बना था जंग वाला, तो हम इतने परेशान हो गए थे कि यार एक दिन का खाना भी नहीं है हमारे पास, ये हालात हो गए तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे। गुजारा करेंगे। चलें, बेहतर हो गया, अल्लाह ताला ने हमें फतह दी और हम जीत कर आए और उनके मुल्क से उनकी बैंड बजा के आए। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। सही है, ठीक है। मज़ीद हम कुछ और लोगों से बात करते हैं इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाजरीन, इस वक्त हम अकबरी गेट में मौजूद हैं। हमने देख लिया कि सब्जियों की कीमतें कहाँ तक पहुँच चुकी हैं। इसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि दालों की कीमतें कहाँ तक पहुँच गई हैं, खुश्क मसाला जात की कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। इस पर हमारी आवाम की क्या राय है, लोगों से ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। काम शाम ठीक चल रहा है? अल्लाह का एहसान। रोक दिया जंग? तकरीबन ये तो अल्लाह का करम है, आपकी दुआओं से। बिल्कुल, हम सबकी दुआओं से। दूसरे के बैठ गया डर के इंडिया, जरा हमसे बता दिया हमने। बैठने का काम है। अभी एक काम और इंडिया के लिए है, उसने पानी बंद किया ना, पाकिस्तानी ने उनके सांस बंद कर देने इंशाल्लाह। जी जी ज़रूर, ठीक है। दूसरा ये कि बाकी जंगी हालात तो बेहतर हो गए हैं। पाकिस्तान के मुल्की हालात की बात करें, जैसे महंगाई की हम बात करें, तो वो अभी तक बढ़ती ही जा रही है। हमारे हुक्मरान जो हैं, हुक्मरान सियासतदान ये ठीक हो जाएंगे ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये ठीक नहीं होंगे, ये कुछ नहीं ठीक होगा। इनको पूछने वाला ही कोई नहीं है। अंकल देखिए, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, जैसे देखिए मार्केट में बैठे हैं, मार्केट कमेटी होती है, अब जैसे सारे दुकानदार बैठे हैं, आप कह रहे हैं पूछने वाला कोई नहीं है, तो पूछ गिछ करने के लिए कमेटियां बनाई जाती हैं, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट। काम के लिए कोई नहीं आता इस चीज़ में, नहीं आता। जब अभी मेरी बात सुने, आपको मेन बता दूँ, अभी ये कुछ महीनों से चल रहा है ना कि ये अकबरी मंडी ग्रीन फूड यहाँ से जा रही कहीं पर, ठीक है जी। इस वक्त ये सब लोग इकट्ठे हैं, कंधे के साथ कंधा मिला के। उसके अलावा अगर कोई बात करेंगे ना, किसी से ये पूछे वो पूछे, वो कोई नहीं आएगा। दूसरा मैं ये पूछना चाहती हूँ सर, यहाँ पर प्राइस कंट्रोल कमेटियों का सरप्राइज विजिट होता है क्या? आके कीमतें चेक करते हैं? कम ही होता है, बहुत कम होता है। हमें तो कभी फील्ड में नजर नहीं आती। मैंने भी कभी नहीं देखा। क्या आप पैगाम देना चाहते हैं डीसी साहब को, हमारे जो हैं प्राइस कमेटियाँ जिन्होंने अकबरी मंडी में आएंगे ना, तो उनको सामने बताएंगे। पैगाम क्या देना, उनको सामने बताएंगे। डीसी साहब ने भी कभी नहीं देखा, इलाके के आज तक कभी नहीं देखा जी हमने। तो कमेटियाँ भी नहीं आती? कुछ नहीं आती होंगे, लेकिन यूनियन वही बात है ना कि सब ने यूनियन के ऑफिस में आते होंगे, वहाँ से दिहाड़ी लगाई वापस चले गए, तस्वीरें वगैरह बनवाई, फोटो शूट हुआ और चला गया। कुछ नहीं होता। ये यहाँ के यूनियन का ऑफिस है ना, जब इनके ऊपर भी पता चला अकबरी मंडी बाहर जा रही है, तब खुला दफ्तर। वो तो 6-6 महीने दफ्तर नहीं खुलता। सही है, ठीक है। सर मैं पूछना चाहती हूँ, आप काम क्या करते हैं? मैं यहाँ पे बैलगाड़ी चलाता हूँ माशाल्लाह। ठीक है, तो ये बताएं, आप बैलगाड़ी चलाते हैं, आपका घर का गुजारा इजीली हो रहा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक अल्लाह तो चलाने वाला है, बट जो मुल्की हालात हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। भूखा उठाता है अल्लाह पूरी कायनात, तो पेट भर के सुलाता है उनको। ऐसे ही उसने तो वादा किया है कि कभी भूखा नहीं। कोशिश भी करनी चाहिए ना आदमी को, ऐसे नहीं कि वहाँ पे बैठा रहे आएगा कोई देगा, ऐसा नहीं होता। तो ये बताएं कि आपकी कितनी दिहाड़ी लग जाती है? अल्हम्दुलिल्लाह, जितनी अल्लाह से मांगता हूँ उनसे डबल। सही है। कितने बच्चे हैं आपके? फिलहाल मैं अभी खुद बचा हूँ। अच्छा, चले, मतलब आप ये कह रहे हैं कि हालात जैसे भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर ही चल रहे हैं। सर आप बताएं, आप क्या काम कैसे घर बार चला रहे हैं? शुक्र है। रोटी कैसे लेके जा रहे हैं? बच्चे चला रहे बच्चे हैं आपके माशाल्लाह, कमाते हैं? हाँ। सर ये बताएं कि पहले तो ऐसे होता था कि एक कमाने वाला होता था ना, तो सारे बैठ के खा लेते थे इजीली। अब सारे भी कमा लें तो कम पड़ता है। पूरी कम पै जाते हैं। सही है। तो आप बताएं क्या हालात चल रहे हैं? अगर दाल सब्जी ही लेने निकलते हैं तो आप पता भी नहीं चलता 1000 रुपये कहाँ लग गए। 1000 2000 लग जाते हैं जो सौदा लेने जाओ ना, तो माशाल्लाह 2-4 गर्मियाँ दूध ही लो तो 1000 का नोट लग जाना। 1000 का चीनी ले लो, 200 रुपये किलो ले लो। सही है। तो सर वही ना, असम्बली ऐवानों में बैठ के बातें हो रही हैं कि हमने कंट्रोल कर लिया महंगाई को, लेकिन फिर भी हम हफ्तावार महंगाई की रिपोर्ट देखते हैं या फिर महीनेवार कोई रिपोर्ट देखते हैं, उसमें महंगाई बढ़ती हुई ही नज़र आ रही है। पहले अपना थले आए ना सौदे, जंग तो बाद तेज होए ने, फिर तेज होए ने। हम मतलब 1 महीने के अंदर ही बकरा ईद आने वाली है, तो सर मसाला जात क्या, हरे मसाले क्या, हर चीज़ आसमानों से वो बहुत तेज ने, मसाले बहुत तेज ने, वो बहुत तेज है। हमने मतलब हाल ही में देखा जब रमज़ान का महीना आया तो सब्जियां फ्रूट इतने महंगे हो गए। अब बकरा ईद आने वाली है तो हालात तो ये महंगे मसाले में। क्या आप कहते हैं हमारी गवर्नमेंट से, हमारे नुमाइंदों से ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੌਰ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। सर आपको ऐसा नहीं लगता कि गवर्नमेंट ने तो सही रेट का तयन किया है, बट जो हमारे दुकानदार हैं वो ज़रा महंगी करके चीज़ें बेच रहे हैं, इनको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं? ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਲਿਆਤੇ हैं। ਹੁਣ चीनी पिछों पहले 8200 सी,
चीनी तो बहुत महंगी हो ਤੇ ਹੁਣ ਹੋ ਗਈ ਏ 8600 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਚੀਨੀ ਹੋਈ ਏ, ਪਹਿਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 8200 ਰੇਟ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। सर, यहाँ चीनी भी महंगी, यहाँ गंदम भी महंगी, यहाँ पर सब्जियाँ फ्रूट फल हर चीज़ महंगे। ਬਿਲਕੁਲ 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 ਇਹ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਆਣ। लगता है आपको थोड़ा हो जाएगा कंट्रोल? ਹੋਏਗਾ इंशाल्लाह ताला, जंग तो फारग होए कि हो ही जावे। सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं भाई, ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र आप काम शाम ठीक चल रहा है आपका? ठीक खुश्क मसाला जाता है आपके पास? जी। सर ज़रा बताएं कि पहले की निस्बत क्या कीमतें बढ़ चुकी हैं या थोड़ी कंट्रोल हुई हैं, और अगर कंट्रोल भी हुई हैं तो कौन सी चीज़ें जो हैं वो सस्ती हो गई? चीज़ें कोई सस्ती नहीं हुई है, सब चीज़ें महंगी हो जा रही हैं। हाँ, पहले मिर्च 500 बेचते थे, अब मिर्च 700 रुपये किलो हो गई है मिर्च। ये लाल मिर्च? हाँ किसी पहले भी? हाँ जी, अच्छा पहले 500 बेचते थे, अब 700 हो गई है। अच्छा। उसके बाद ये क्या धनिया है 400 रुपये किलो, ये सस्ता हुआ है। ज़ीरा सस्ता हुआ है। काली, सस्ता हुआ है? हाँ जी, काली मिर्च महंगी हो गई है, 2400 रुपये किलो हो गई, 1200 रुपये किलो वाली, ये चीज़ें महंगी हुई हैं। अच्छा सर, मैं पूछना चाहती हूँ, आप अकबरी मंडी में बैठे हैं, आप लोग कहाँ से सामान लाते हैं? ये मालक लाता है, हम नहीं लाते हैं। हम तो मुलाजम, पता नहीं फैसलाबाद से, कराची से, अच्छा, वहाँ से इम्पोर्ट होता है। वहाँ से आता है। सही है। तो मज़ीद आपके ईद के दिन आते जा रहे हैं, तो आपको लगता है कि थोड़ी और मज़ीद चीज़ों में या चीज़ों की कीमतों में कमी वाक़ई होगी? आपको लगता है आगे बढ़ती जाएंगी? क्योंकि बढ़ेगी कमी। खुश्क मसाला जात की ही ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। ये गर्म मसाले की आइटम होती है। धनिया कैसे दे रहे हैं? ये धनिया 500 रुपये किलो 500 रुपये किलो? तो क्या लोग आ जाते हैं, ले लेते हैं किलो किलो? लेते हैं, ये सस्ता हुआ ना अब। सस्ता हुआ है 500, अभी भी सस्ता ही आप कह रहे हैं? जी। तो क्या 700 था। हिसाब किताब चल रहा है फिर? कोई है आगे कम होने के चांसेस, या कोई भी नहीं, कोई प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट होती हो, कोई लिस्ट वगैरह देती है इन सारी चीज़ों की? कोई लिस्ट नहीं, कोई पूछता ही नहीं आके, जो जिसका दिल कर रहा है वही रेट लगाई जा रहा है। ऐसे ही है। मतलब आपने 500 बताया, आगे जाऊंगी कोई 600 बताएगा? हाँ ऐसे ही है। ऐसे ही है। तो क्या आप कहते हैं कि खुश्क मसाला जात के लिए भी कोई एक फिक्स रेट लगाया जाए गवर्नमेंट की तरफ से? हाँ तो ये बेहतर है ना, तो फिक्स रेट लगाए, फिर कोई जाती भी नहीं करेगा, कोई बात भी नहीं बेचेगा। इससे आप लोगों को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? फ़ायदा होगा हमारा भी, तमाम का। क्योंकि अक्सर हमने देखा जैसे गोश्त की कीमतों के रेट फिक्स किए गए हैं, मुर्गी की कीमतें, सब्जियों की, फलों की कीमतें, बट फिर भी उसके मुताबिक कोई भी नहीं बेचता। सारे अपनी मनमर्जी के मुताबिक रेट्स फिक्स किए हुए हैं और उन्हीं रेट पर बेच रहे हैं। ख़ास तौर पे ठेले वालों ने तो बेड़ा गर्क कर दिया। असल बात यह है कि पीछे से महंगी चीज़ आएगी तो महंगी बेचेंगे ना वो। अच्छा। ये बात है, आपने तो सस्ती कर दी, लिस्ट दे दी, पीछे से जब लेने जाओ तो आपको महंगी देते चीज़ आगे। आपको लगता है कि जो इदारे हमारे जो रेट लिस्ट बना रहे हैं वो रेट मुकर्रर करते हुए इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते कि पीछे से लोग महंगी खरीद के लाएं? हाँ, पीछे से महंगी ला के आगे से महंगी बेच देते हैं चीज़, ये होता है साहब। सही है। तो बाकी हालात बताएं, मुल्क के महंगाई की बताएं, क्या सूरत हाल है? आप भी घर बार चलाते होंगे, तो आपकी इतनी एज लगती नहीं, आपके सर के बाल तो सफ़ेद होते हैं। मुझे 35-33 साल हो गए मंडी में बैठे हुए हैं। क्या उम्र है आप? मेरी 45 साल उम्र है। इतनी भी नहीं है, आपके तो बाल सफ़ेद हो गए हैं। टेंशन क्या परेशानी है? टेंशनों में कौन सी टेंशन ले ली है ऐसी आपने? तनख्वाहें नहीं बद रही हमारी। कि जान है तो जहान है। तनख्वाह नहीं ना बदती भी, होते होते ही कितनी तनख्वाह है? 25,000। बस आपने 37,000 का मुतालबा नहीं किया? क्योंकि गरीब की कम से कम उजरत जो है वो 37,000 है गवर्नमेंट की तरफ से। कोई नहीं दे रहा ना, जब इनको कहे पैसे दे, तनख्वाह कहने बताओ तो कहते कम करना तो करो, नहीं तो जाओ। 2 बच्चे है, किराया मकान का कितों कटना। कहाँ रहते हैं आप? मरीद के। मुरीद के रहते हैं, बच्चे उधर ही हैं? हाँ जी। तो किराया वगैरह कैसे पूरा कर रहे हैं आप? बस किसी का उधर से पकड़ ले, कभी उधर से पकड़ ले, कभी ऐसे गुजारा चल रहा है बस। सही है। तो मैं आपको कहूँगी थोड़ी परेशानी कम लें, इतनी भी आपकी एज नहीं है जो आपने अपने सर के बाल सफ़ेद कर लिए हैं। थोड़ा कलर शलर लगाएं इनको। इंशाल्लाह लगाऊंगा। सही है, चलिए अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात हल करें। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे अंकल आप? ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कारोबार की सुनाएं, कैसा चल रहा है? शुक्र अल्लाह का शुक्र का बेहतरीन है। बेहतरीन शुक्र ठीक है, चावल आपके पास है, ज़रा रेट बताएं। वैसे चावल का रेट तो मुस्तहकम है, ना ज़्यादा हुआ ना ही कम हुआ। आप बताएं किस रेट पे आप लोग ख़रीद रहे हैं, आगे किस रेट पे आप लोग बेच रहे हैं, आपको कितना नफ़ा कितना नुकसान हो रहा है? ये देखें, चावल तो पहले थोड़े से महंगे थे ये जंग से पहले, लेकिन थोड़ा सा जंग की वजह से हुआ रेट ऊपर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर नीचे आ गए रेट। अब जो रेट चल रहे हैं चावल के वो 200 रुपये किलो से लेके 240 रुपये किलो तक चल रहे हैं। ठीक है ना? मैं आप कह लें कि मुख्तलिफ क्वालिटी का चावल। अब 2-3 क्वालिटी अच्छे चावल हैं, ये कोई हल्के चावल का रेट नहीं मैं बता रहा। 200, 220, 240 अच्छे चावल, जो 220 में अच्छा चावल मिल रहा है। चावल मिल रहे हैं। 240 जो आपने देगे वगैरह पकानी है, 240 चावल 240 बेहतरीन किस्म के चावल हैं जो। हाँ जी।
और ये होलसेल रेट ये बता होलसेल रेट बता रहे हैं। ये लोगों को मैं पहले भी कहता हूँ, अभी ये कह रहा हूँ कि मंडी आकर परचेज करें। ये जो आप मोहल्ले से स्टोर से लेते हैं ये तो लूट रहे हैं। ये 220 वाले चावल आपको नहीं मिलेंगे वहाँ पे, ये 220 वाले 280 320 मिलेंगे वहाँ पे आपको। इसी तरह हर चीज़ का फ़र्क है। ये सरसों तेल हम बेच रहे हैं, ये देखें, ये तेल की कीमत सरसों ऑयल है। ये पहले रेट था इसका 550, अब ये हो गया है 430 रुपये किलो, लेकिन वहाँ पे यही रेट बिक रहा है। वहाँ पे 700 रुपये किलो 30 हो गया तो काफ़ी वाज़ेह कमी हुई है सरसों। हाँ जी बिल्कुल वाज़ेह कमी हुई है, लेकिन वहाँ पे ये यही रेट बिक रहा है 700 600। तो इसलिए मैं लोगों को यही कहूँगा, बहन भाइयों को, अपनी आवाम को, कि मंडी में आएँ, मंडी से परचेज़ करें। इसी तरह हर चीज़ में फ़र्क है। दालें ले लें, चीनी ले लें, ये चावल ले लें, जो घी ले लें, इस मसाले वगैरह में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जैसे ईद आ रही है माशाल्लाह, घी वगैरह भी आप नहीं घी वगैरह नहीं, हमारे पास फ्राइंग ऑयल होता है। हाँ, वो उसका जो 7500 का टीन है 16 केजी, समझे कि नहीं, वो 7500 16 किलो, ये हो गया 7500 तकसीम 16, ये पड़ेगा 468। तो मंडी में आके आप लोगों का फ़ायदा। मैं हाँ, तो मंडी में इतनी महंगाई नहीं है जितनी लोगों ने स्टोरों पे की हुई है। बिल्कुल ऐसे ही है सर। देखें, बहुत बड़ा किरदार जो है ना वो यही जो दुकानों वाले हैं, स्टोर्स वाले हैं, इसमें महंगाई में निभा रहे हैं कि चीज़ें ज़ायद कीमतों में बेच रहे हैं, 40 50 रुपए किलो, और हमारे लोगों को लगता है शायद मंडी वाले ही ये ज़्यादती कर रहे हैं हम लोगों के साथ। मंडी में होलसेल रेट, डेली रेट होते हैं मंडी वाले, पर पानी की तरह पतली कमाई होती है। कोई भी ले लें, चाहे दालें ले लें, चीनी ले लें, ऑयल ले लें, तो मत कहना ये जो लोग लेके जाते हैं ना वो डबलिंग करते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि लोगों को मार्केट में आओ, आप मार्केट में आकर परचेज़ करो। कुछ हालात हमारे मुल्क की ऐसे हैं, कुछ हमारे मुआशी हालात इस तरीके से हैं कि लोग 5-5 किलो 10-10 किलो अफोर्ड नहीं कर सकते। वो बस ज़रूरत के मुताबिक जाते हैं स्टोर पे, किलो चाहिए होता है, 1.5 किलो चाहिए होता है, पैसे देते हैं और ले आते हैं। इधर भी इतना इतना मिल जाता है, आप लोग आएँ तो सही। बाकी जो जनरल बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ मंडी के मुताल्लिक़, कि रेट कम और ज़्यादा कैसे होते हैं। मंडी में जो ना करेंसी का रेट, जो डॉलर रेट होता है ना, उसके हिसाब से चलना है। डॉलर ऊपर जाएगा तो हर चीज़ ऊपर जाएगी, डॉलर नीचे आएगा तो हर चीज़ नीचे आएगी। मंडी की चीज़ें ऐसे रेट एग्जैक्टली कहीं ना कहीं हमारी चीज़ों का ताल्लुक जो है वो डॉलर से है। ये हमारे शहरी नहीं मानते, वो कहते डॉलर से क्या लेना देना। जो इम्पोर्ट चीज़ें होती हैं, दालें वगैरह, जो चीनी वगैरह, हर चीज़ का ताल्लुक जो डॉलर से है। चाहे आप फल वगैरह तो नहीं मैं कह सकता, मंडी की हर चीज़ जो ना वो डॉलर के साथ मुंसलिक है। दूसरा ये कि एक टोटा चावल होते हैं, एक दूसरे, हाँ टोटा चावल भी होते हैं। टोटा चावल जो हैं वो मैं बताता हूँ, वो 130 रुपये किलो से लेके 180 रुपये किलो तक हैं। अच्छे चावल, जो पौना चावल होता है, जो चावल ही होते हैं वो 180 रुपये किलो है। अच्छा क्या है टोटा चावल, क्या मतलब, क्या चावल टूट जाते हैं? जब मशीनें बनाती हैं ना तो वो चावल ब्रोकन हो जाता है, तो उसको उसकी 3 कैटेगरी होती है, B2 B1 और शॉर्ट ग्रीन। ये B2 का जो 130 समझ लें, B अपना 1 का वो आप समझ लें 150, और जो शॉर्ट ग्रीन होती है वो 180। जो लोग जाकर 50 60 रुपये किलो इसके अंदर एंटर करके भेजते हैं। सही है, ठीक है। दूसरा सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी, कभी आपने देखा है कि मंडी में हमारी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का सरप्राइज विजिट हुआ हो, उसने चेक किया हो कीमतें? मतलब काफ़ी लोगों ने बताया कि कोई चेकिंग बैलेंस के लिए नहीं है। इधर बकायदा एक लिस्ट आती है, उस लिस्ट ऑप्शन आते हैं, यहाँ चेक होता है जी, जुर्माने होते हैं। यहाँ पे एक लिस्ट आती है जिसके मुताबिक हम हर चीज़ बेचने के पाबंद हैं, समझे कि चाहे हमारी 100 रुपये किलो चीज़ ख़रीदा ना, तो वहाँ पे 90 रेट है, तो हम 90 बेचेंगे। तो मैं यही कहूँगा माशाल्लाह ये मंडी का महंगाई का तल्लक नहीं है, जो लोग लेके जाते हैं वो। क्योंकि आम दुकानों पर, आम बाज़ारों में हमारे प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ विजिट नहीं करती हैं, इसलिए शायद वो धड़ल्ले से ज़्यादा कीमतों में चीज़ें बेच रहे हैं। ना फलों की तरफ ना सब्जियों की तरफ वो रुख करते हैं। क्योंकि मतलब मैं आपको बताऊं कि अगर एक चीज़ 40 की है, शिमला मिर्च जैसे 40 रुपये किलो है, तो वो 80 रुपये में बेच रहे हैं बाहर। मतलब मैं ख़ुद बाज़ारों में जाके चेक करके आई हूँ, और बार बार मैं डीसी साहब को मतलब हमने अपना पैगाम पहुँचाने की कोशिश की कि खुदारा अपने अफसरान को हमारे साथ भेजें, हम आपको बताएंगे, हम उनकी निशानदही करेंगे कि कहाँ पर कौन सी चीज़ महंगी दी जा रही है। बेशक ऐसे ही है, मंडी में जो ना एक रेट लिस्ट आती है तकरीबन 1 महीने के बाद, उसके पाबंद होते हैं हम, चाहे हमारा पल्ले से चला जाए, नुकसान हो, लेकिन लिस्ट के मुताबिक बेचने के हम पाबंद है। ठीक है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि महंगाई बढ़ती जा रही है,
कीमतों में इजाफा हो रहा है, तो आप इसकी बड़ी वजह किसको समझते हैं? जो है ना मंडी के मुतालिक जो बड़ी वजह वो आम दुकानदार तो है ही है ना, लेकिन हमारे जो रेट बढ़ते हैं ना वो सिर्फ करेंसी की वजह से बढ़ते हैं। ये गवर्नमेंट को चाहिए कि अपनी करेंसी को स्टेबल करे, नीचे लाए डॉलर में, जितना नीचे डॉलर आएगा उतनी चीज़ें सस्ती होंगी, चाहे वो चीनी ले लें, दालें ले लें, समझे कि नहीं? इसके जो भी लें, करेंसी नीचे नहीं आएगी तो फिर ये मत समझना कि आप महंगाई, ये गवर्नमेंट को चाहिए। मैं भी कहूँगा गवर्नमेंट से कि अपनी करेंसी अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल करें, हमारी करेंसी पावर हो जाए और हमारी हर चीज़ सस्ती हो जाए। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, आप लोगों के चावल कहाँ से आते हम लेते हैं शैलर से, मिलों से, जो फैक्ट्रियाँ बनाती हैं ना उनसे। ये लाहौर से, नारोवाल से, ये अपना कुजना वाले से, शेखपुरा से, बाबलपुर, बाबल नगर से, उधर से हमारे ये चावल आती है ना। तो ये आप जरा देख लें, हमारे पास माशाल्लाह काफ़ी ब्रांड है। हाँ, तो वो हम होलसेल लेते हैं। कहना आप यही चाहते हैं कि जो हमारे शहरी हैं जो महंगाई की वजह से परेशान हैं, वो दुकानों स्टोर्स का रुख करते हैं, लेकिन आप उन्हें कह रहे हैं कि वो लोग जायद कीमतों में देते हैं चीज़ें, आप लोग मंडी का रुख करें, यहाँ पर आपको होलसेल की कीमतों में या सरकारी कीमतों में ही मिल जाएगा। होलसेल की कीमतों में आपको रिटेल भी मिल जाएगा। सही है, ठीक है नाज़रीन, हम मज़ीद कुछ और लोगों से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाजरीन। अब हम गोश्त की कीमतों पे बातें करते हैं कि ब्रायलर मुर्गी की कीमतें कहां तक पहुंच चुकी हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती चलूं कि मैं इस वक्त टोलंटन मार्केट में मौजूद हूं। जिस खबर का बेसब्री से सबको इंतज़ार था कि आखिरकार टोलंटन मार्केट की रेनोवेशन कब शुरू होगी और कब इख्तिताम पजीर होगी, तो मैं अभी आपको दिखाती चलूँ कि ये मेरे पीछे सारी टोलंटन मार्केट ही है। जी हाँ, वो मार्केट जहाँ से हमारे लोग आते थे ख़रीदारी के लिए, जब वो मुर्गी ख़रीदते थे या बाकी कोई चीज़ें ख़रीदने आते थे, तो इंतहाई गंद से उनको गुजर के जाना पड़ता था, इतना कीचड़ होता था, बदबू और इसके अलावा खून, ये वो सारी चीज़ें। बट टोलंटन मार्केट की रेनोवेशन देख के मुझे बजाते खुद बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि काफ़ी प्रोग्राम मैंने इस पर खुद कर दिए थे कि आखिरकार कब टोलंटन मार्केट की रेनोवेशन होगी। बट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर काफ़ी हद तक काम हो चुका है। यहाँ के दुकानदार हैं, उन लोगों से बात करते हैं तो रेनोवेशन पे, दूसरा गोश्त की कीमतों के भी हवाले से। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जी। कहाँ खोए हुए आप? बस ये काम हो रहे हैं, अभी शॉप्स हमारी बंद हुई हुई हैं, ज़रा उस पर थोड़ी टेंशन में है। ठीक है, तो ये एक बड़ा ही अच्छा बदलाव आया है कि टोलंटन मार्केट की आखिरकार रेनोवेशन हो चुकी है, बड़ी साफ़ सुथराई, गुजरने का रास्ता बना दिया है। अंदर की दुकानों में भी हो रही है जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये टोटल पूरी मार्केट हो रही है, काफ़ी अरसे के बाद हो रही है। इसको ना एक मॉडल मार्केट के नाम दिया गया। तो अब यहाँ पे जो इन्होंने ये देखना ग्रे नाइट पत्थर लगा रहे हैं, ये टफ टाइल्स लग रही हैं, इधर मरीना पत्थर लगाया है, बहुत अच्छा ये टफ टाइल लगाई है। मतलब कि ये बहुत अच्छा इन्होंने ये फैसला किया है। जो भी सारा गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट, हाँ ये गवर्नमेंट करवा रही है। सही है, ठीक है। तो वो हमारे लोग जो हमारी गवर्नमेंट को निकम्मा कह रही थी या कह रही थी कि कुछ नहीं किया, बट बड़े अच्छे काम करके जा रही है। ये तो बहुत बड़े प्रोजेक्ट हैं जो लोगों की आंखों से दूर हैं। यहाँ पे लोग आना पसंद नहीं करते थे, अब ठीक 2 महीने बाद वो भी कम है, खड़ा हुआ जा रहा है। बाद आप आएंगे, आप खुद हैरान हो जाएंगे हम किस जगह पे आए हैं, क्योंकि इसका आपको मैप वो साइन बोर्ड पे लगा हुआ, इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल। बल्कि मैं इस पे तो मतलब ज़रूर एक पूरा प्रोग्राम करना चाहूँगी, दिखाना चाहूँगी कि आखिरकार कब से ये मसला बना हुआ था कि टोलंटन मार्केट की कब से रेनोवेशन स्टार्ट होगी। अब जो है आधे से ज़्यादा काम हो चुका है, टाइल्स पत्थर लग गए हैं, काफ़ी साफ काम हो चुका है। बट भाई ये है कि सफाई सुथराई को लेके अब आप लोगों ने क्या सोचा है कि भाई नहीं, अब इस सफाई को, सुथराई को मेंटेन रखेंगे, कोई गंदगी नहीं फैलाएंगे, क्योंकि मतलब काम ही ऐसा कीचड़ हो जाता है, खून वगैरह ये वो। क्या आप लोग तो अब जो मार्केट कमेटी की अब तो जिम्मेदारी हमारी होगी, हम खुद जो है ना इसका ध्यान रखेंगे और बाकायदा यहाँ पे एक टीम बना दी जाएगी जो उसके डेली सफाई करे और जो लोग गंदगी वगैरह फैलाएंगे उनको फाइन किया जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है, होना भी यही चाहिए। दूसरा ये कि हम चिकन की कीमतों पे बातें करें, हमने फ्रूट्स की कीमतों पे बातें की, सब्ज़ी की कीमतों पे बातें की हैं, हमने दाल वगैरह देख के आए, ऑयल क्या हिसाब किताब है, चिकन की कीमतें कहाँ तक पहुँच चुकी हैं? चिकन की तो अभी ठीक था, तकरीबन आज जो थोड़ा सा इसका रेट है, क्योंकि मार्केट की रेनोवेशन हो रही है तो कुछ गाड़ियाँ वगैरह नहीं लग सक रही थी, तो इसलिए जिनके पास है तो इसलिए वो थोड़ा रेट ज़्यादा करके सेल कर रहे हैं। क्या किलो दे रहे हैं? आज था तकरीबन 540।
हाँ जी, आप काम करते हैं, आपने खरीदा है? इधर ही करते हैं। काम करते हैं, हाँ जी, ठीक है। तो 540 क्यों दे रहे हैं? अगर गोश्त कम भी है तो लोगों से क्या बदला ले? माल बाद महंगा मिलता है ना, अच्छा। जिंदा माल किस तरीके से ब्रायलर जिंदा किस तरीके? दुकानदारों को बहुत महंगा मिल रहा है जिंदा माल। आज उन जिंदा माल 380 रुपये था, तो आगे से वो बना कर देना है, वो कैसे दे सकता है? दुकानदारों, दुकान का खर्चा, मजदूरों की मजदूरी है, सब काम होता है, वो कैसे पूरे करेगा? इधर तो 1.5 लाख दुकान का किराया है, वो क्या करेंगे? सही है। हर भाई आप क्या फिर लोगों की जेब से निकालेंगे अगर आप लोग? जे इधर बाहरों सस्ता देंगे ना, फिर आगे से दुकानदार भी अच्छा सौदा देंगे प्यार करके। लोग गवर्नमेंट ने एक रेट रखा है तो रेट पक्का नहीं ना रखती, कभी बाद कभी घट, एक रेट पक्का चले, फिर इधर आगे भी हम तो इधर 30। आप बताएं कि आप लोग क्या कहते हैं कि फी किलो ब्रायलर मुर्गी का गोश्त कितने का होना चाहिए जो कि आप लोगों के लिए भी मुनासिब? 400 रुपये होना चाहिए, हर माड़ा तगड़ा जी खा लेता है। माड़ा बंदा कर लेगा 400? 400 रुपये 1500 कमा रहा है, वो 400 अफोर्ड कर लेगा? करेगा वो, क्योंकि उनके बच्चे, उन्हें खाना नहीं कमाना नहीं। अच्छा, 1500 भी केड़ा थोड़ा आम देते हैं, शाम तक चीर कर 1500 देते हैं, है केड़ा वेले भागे 1500 दे देते हैं। सही है, ठीक है। दूसरा ये कि ये यहाँ की जो मेंटेनेंस हो रही है, रेनोवेशन हो रही है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? काम काफ़ी अच्छे तरीके से बहुत अच्छा हो रहा है और बेहतर हो रहा है, ऐसे होना चाहिए था, मार्केट सफाई में होना क्या चाहिए। कह रहे हैं? डेडलाइन क्या है, कब तक हो जाएगा काम मुकम्मल? ये 1.5 महीने के अंदर अंदर हो जाएगा, सारा साफ हो जाएगा? सारा हो जाएगा। और फिर आप लोगों ने वही गंदगी में नहीं, इधर गंदगी फिर किसने मचने देती है? नहीं, लोग मचाते, ये पहले है ही इधर ऐसा था, हूँ देखो ना कैसे टाइल पत्थर। हाँ जी, जब ये पानी आ जाएगा, ताले शाले हर शा काम सीधा हो जाएगा, हर दुकान अपनी सफाई रखेगा, हर गाहक इधर आएगा। सही है। तो अभी काम थोड़ा स्लो है क्योंकि काम चल रहा है। अंदरों बंद है ना, सब दुकानें अंदर से बंद है, देखो मार्केट सारी बंद की है, ये बाहर चंद दुकानें। ये जो टाइलें वगैरह आप लोगों ने दुकान के अंदर लगाई हैं, ये क्या खुद से लगाई है अभी गवर्नमेंट ने? नहीं, ये गवर्नमेंट ने लगाई, जो दीवारों से लगेगी वो खुद ही लगाएंगे, नीचे से गवर्नमेंट ही लगा रही है। सही है, काफ़ी बेहतरीन। हाँ जी, बहुत बेहतर। सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान। काम की सुनाई कैसा चल रहा है? शुक्र है मालिक का। फिलहाल तो बंद था 1 माह से, आज ही शुरू किया। ये दुकान तैयार कर रहे थे गवर्नमेंट की तरफ से, तो अभी हो गई है, तो काम शुरू कर दिया है। दुकान तो माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत बना दी है। हाँ ना? जी। साफ हो गया काम, मतलब देखें। हमारी इधर टैलें लगी हुई थी, उन्होंने तोड़ के ये टैलें इधर ख़त्म कर दी हैं। हमारा काम टैलों के बगैर नहीं होता है, क्योंकि ये देखें दीवारें गंदी हो रही है। हाँ, टैलें लगी होती हैं तो वो धुल जाती है। वैसे ज़मीन पे और ये वो मार्केट अच्छी बन हाँ, गई। बेहतर हो रहा है। ठीक है भाई, काफ़ी अरसे से मतलब था सवालिया निशान इस सवाल के आगे कि भाई क्या है, क्यों नहीं काम कंप्लीट हो रहा, या टोलंटन मार्केट की तरफ लोग क्यों नहीं नज़र कर रही, हमारी गवर्नमेंट क्यों नहीं देख रही। बिलाखिर ये काम हो चुका है कंप्लीट। एक अच्छा कदम उठाया गया, टोलंटन मार्केट को साफ़ किया गया, क्योंकि काफ़ी गंदी रहती थी ये, लोग आते हुए भी अब घबराते थे इसी वजह से कि भाई बहुत बदबू होती है, गंद बहुत होता है, कीचड़ बहुत होता है। तो अब थोड़ा बेहतर हो गया। हाँ जी, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हो रहा है। ये जब काम मुकम्मल हो जाएगा ना, तो इंशाल्लाह लोगों का इधर रुझान भी होगा, बहुत अच्छा निज़ाम बन जाएगा। पहले हाँ, गंदगी की वजह से लोग इधर नहीं आते थे, बाहर भी गंदगी होती थी, अंदर भी होती थी, तो अभी ये सफाई हो रही है, ये बहुत बेहतर हो रहा है, इससे इंशाल्लाह काम भी बेहतर होगा। सही है, ठीक है। ये बताएं कि ब्रायलर गोश्त की फ़ी किलो कीमत क्या है, आप क्या बेच रहे हैं, गवर्नमेंट ने क्या मुख्तस किया है? गवर्नमेंट अब ज़िंदा का रेट देती है, ये 1 माह से गोश्त का रेट नहीं आता है। ज़िंदा का आज का रेट है 380 रुपये तकरीबन। हाँ, उस लिहाज से जो गोश्त का रेट है ना, वो बनता है 380 ही लिया आपने? जिंदा गोश्त का रेट जो है ना, वो तकरीबन 550 बनता है जिंदा के हिसाब से, इसलिए हम 550 में सेल कर रहे हैं। आपने कहा 570 कर रहे हैं। जो बनता है ऐसे ना, ऐसे गाहक लेते नहीं ना, फिर आगा नीचा करके देना पड़ता है। साफी भी होता है, कलेजी पोटे समेत होता है, और गर्दन वगैरह के अलावा भी होता है। जैसे जो लोग लेते हैं ना, वैसा रेट होता है। कलेजी पोटे समेत जो है उसका रेट 550 है। जो साफ़ी होता है आगे रेट बढ़ जाता है। क्या वजह है मुर्गी की कीमतें कंट्रोल क्यों नहीं हो रही, गोश्त की क्या वजह, बढ़ती ही जा रही हैं? महंगाई कितनी ज़्यादा है, महंगाई की वजह से रेट भी बढ़े हुए हैं, फीड भी महंगी है, चूज़ा भी महंगा है, ऊपर जो अखराजात आ जाते हैं, अंडे भी महंगे हो गए। अंडे भी महंगे हो गए, ज़ाहिर बात है, इस वजह से इसका रेट ज़्यादा है। ये जो सारा प्रोडक्शन में लग जाता है पैसा, मतलब इस वजह से आप लोग महंगी दे रहे हैं, या फिर डिमांड एंड सप्लाई की बात होती है? जब आप लोगों के पास स्टॉक इकट्ठा हो जाता है तो आप लोग सस्ती कर देते हैं, या गवर्नमेंट सस्ता कर देती है, या स्टॉक जब नहीं होता, जब मार्केट से ही आउट हो जाता है तो आप फिर ब्लैक में बेच रहे होते हैं? क्या ये कोई हिसाब किताब? ये ब्लैक में या कम रेट में बेचना ये हमारे अख्तियार में नहीं होता है, ये तो गवर्नमेंट का अख्तियार होता है ना, वो जैसे हमको मिलता है हमने तो। लेकिन देखें ना, जो रेट लिस्ट पर लिखा है आप उस पर भी तो नहीं दे रहे। टोलंटन मार्केट में भी यही हाल है कि सारे
हर शॉप अपनी मर्ज़ी के रेट मुख्तस किए हुए हैं, कोई गवर्नमेंट रेट लिस्ट के मुताबिक नहीं दे रहा ना? नहीं, हमारे पास गवर्नमेंट रेट लिस्ट से ज़्यादा रेट नहीं होता है। हमारी मार्केट में उससे रेट तकरीबन कम ही होता है। वो कभी होता है जब पूरी मार्केट में चिकन ख़त्म हो जाता है, कहीं किसी एक आधे दुकानदार के पास होता है, वो कोई 10-20 रुपये ज़्यादा रेट लगा के सेल करता है, फिर वो बदनामी हो जाती है जी ब्लैक हो गया, ब्लैक हो गया। वरना हमारी मार्केट का रेट जो भाई पिछली गर्मियों में हमने देखा है इसी सीज़न में तकरीबन 900 रुपये तक भी गया, लोगों ने बेचा है ब्लैक में। मतलब मैं कवर करके आई हूँ, मैंने देखा था ऐसा है। बाजी उस वक्त जो जिंदा चिकन का रेट था ना वो 600 रुपये था। अच्छा, जब बकरीद आती है तब भी ज़रा मुर्गी की कीमत जो है वो कम हो जाती है। हाँ जी, कम हो, फिर वो गोश्त आम हो जाता है ना, बीफ और मटन वो आम हो जाता है। फिर आप लोगों का काम थोड़ा मुतासर हो। हाँ जी, पहले वो कम हो जाती है इसलिए आपने कहा कि पहले से लूट के रख ले। नहीं, हम थोड़ा लूटते हैं, हमारा तो जो प्रॉफिट होता है ना वो। क्या कह रहे हैं आप? आपकी गवर्नमेंट का काम है ना। गवर्नमेंट बेशक हमारी है, गवर्नमेंट काम भी तो कर रही है भाई। वो तो काम तो मान रहे हैं, रेट भी एक जैसा रखने के पास होता है ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। काम की सुनाएं, कैसे चल रहा है? काम ठीक चल रहा है, बेहतरीन चल रहा है जी। फी किलो क्या ब्रायलर गोश्त की कीमत है, ज़रा आप बताएंगे? आज का रेट जो है वो 580 रुपये रेट है। सही है, 580 है। तो हम रेट बता रहे हैं। मैं पूछ के वो कह रहे 570, एक कह रहे 550। नहीं, उसमें ये है ना कि ये जो हम गोश्त का रेट बता रहे हैं इसमें कलेजी पोटा और चोंच वगैरह शामिल नहीं है। हालांकि जो गवर्नमेंट रेट देती है ना उसमें ये चीज़ें शामिल होती हैं। यहाँ पे हम अच्छी कंडीशन में गोश्त बेच रहे हैं। 580 जी मुनासिब है। 580 एक दिहाड़ीदार तबके के लिए जो 1000 1200 या 1500 कमा लेते हैं। मेरे ख्याल में अगर देखा जाए तो ये सबसे कम कीमत मुर्गी के गोश्त की है, क्योंकि अगर एक अच्छी क्वालिटी का बीफ हो ना तो उसका इस टाइम मार्केट में 800-900 रुपये रेट है, और मटन जो है उसका तकरीबन 2500 रुपये रेट है। तो उसके हिसाब से गरीब या मुतवसत तबका जो है उसके लिए यही ऑप्शन रह जाती है कि वो मुर्गी का गोश्त खा सके। 580 में जी मुझे नहीं लगता, मैं बिल्कुल भी आपसे आपकी बात से इत्तफाक नहीं करती, क्योंकि मैं मार्केट के हालात देख के आती हूँ, मैं अपने लोगों को देख के आती हूँ, वो तो बहुत बुरा हाल है। वो तो कहते हैं 200-250 में बस चल जाए, गुजारा हो जाए। ये है कि वक्त के साथ साथ हर चीज़ जो है उसके रेट बढ़ चुके हैं। पीछे फार्म से जो माल आता है वो जिस रेट पे देंगे उसके हिसाब से ये दुकानदार बेचेंगे तो उनको कुछ बचेगा। आप जिंदा ब्रायलर खरीदते हैं ना उस लिहाज से? जी, वो क्या हिसाब है उसका 575 पे 375 रुपये, जो 379 रुपये जो सप्लाई आज की सप्लाई का रेट है वो है। सर बता रहे हैं पीछे से, अंकल आप ही आगे आ जाएं, आप ही हमें थोड़ा सा बता दें। आज का जो है वो 379 रुपये जो है वो परचून रेट है हमारा। ये अंकल ने कहा, आपने कहा 375, अंकल ने पीछे से कहा 379। जी, तो आपने 379 कर दिया। नहीं वो सामने हमने वो ऊपर लिस्ट भी भेजा की हुई है, आप उस पर चेक कर सकते हैं। सही है। सर ये बताएं कि काम कुम चल रहा है, रेनोवेशन चल रही है, तो काफ़ी अरसे बाद ये स्टेप उठाया गया है, क्योंकि हम सारे ही थे नज़रें जमाए हुए कि कब आखिरकार यहाँ का काम शुरू होगा, क्योंकि बहुत बुरा हालात थे मार्केट के। तो क्या आप कहेंगे इस पे? मतलब एक अच्छा फैसला है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ने जितने पैसे इस मार्केट पे लगाए हैं ना, अब ये दुकानदारों की ज़िम्मेदारी है कि जहाँ पर हुकूमत ने अपनी ज़िम्मेदारी अदा की, अब ये पर्सनली हर दुकानदार अपनी दुकान को उस लेवल पे मेंटेन करे ताकि एक अच्छा माहौल जो है वो बरकरार रह सके। तो क्या SOPs वगैरह दिए हैं मज़ीद गवर्नमेंट ने? क्या ये क्या कि आपकी जो नीचे फ्लोर है इस पे मार्बल या टाइल होनी चाहिए, साइड्स पे भी टाइल होनी चाहिए, और ऊपर जो है आपका जो ऊपर सीलिंग की जो है वो छत होनी चाहिए, उस पर आपकी लाइटिंग होनी चाहिए। ताकि ये है कि टाइल्स वगैरह ताकि मतलब छींटे वगैरह पड़ जाती हैं तो साफ़ हो सके। रात को जब दुकान साफ़ करते हैं तो उसकी अच्छी तरह से सफाई हो सके, क्योंकि ब्लड के जो निशानात होते हैं वो बाकी ना रहें। आप कह रहे हैं ओवरऑल ये एक अच्छा फैसला, एक अच्छा इकदाम उठाया। जो अच्छा फैसला है वो अच्छा ही होता है। और भी बहुत कुछ किया है गवर्नमेंट ने, और भी तरक्याती मंसूबे लाई है। काम प्रॉब्लम ये है कि जब कोई काम नहीं करता तो हम ब्लेम करते हैं, और अगर कोई अच्छा काम करता है तो हम उसको जो है ना उसका अप्रिशिएट नहीं करते, जो कि एक अच्छा रवैया नहीं है। जो अच्छे काम है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, जो बुरे काम है उसको हमें तनकीद भी करनी चाहिए। सर मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहती हूँ, एक मेरे जहन में क्विकली आया कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का क्या किरदार है इस मार्केट में? आती है प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट, चेक करते हैं, अफसरान विजिट करते हैं सब? कंट्रोल वाले आते हैं, लेकिन उन्हें सबसे पहले जहाँ से ये चीज़ शुरू होती है, जैसे फार्म से माल यहाँ पे आता है, हर दुकानदार अपने रेट पे माल परचेज़ करता है। अगर कोई चीज़ महंगी होती है तो उसको पहले जो फर्स्ट स्टेप है जहाँ से वो चीज़ आ रही है वहाँ पर कंट्रोल करें। जब पीछे से महंगी आएगी आगे दुकानदार महंगी बेचेगा, वो मजबूर है, उसका खमियाजा जो है वो आवाम को भुगतना पड़ता है।
ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। ओवरऑल नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में देखा कि हमने आपको दालें, चावल, ऑयल वगैरह की कीमतों के बारे में भी आगाह किया। इसके अलावा सब्ज़ी और फ्रूट्स की कीमतें भी बताई कि किस तरीके से आगे बढ़ चुकी हैं, हाई हो चुकी हैं। इसके अलावा चिकन की कीमतें भी आसमानों से आजकल बातें कर रही हैं। सबसे बड़ा किरदार होता है हमारी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का, हमारी DC रेट लिस्ट का। जब हमारे दुकानदार उन पे ही अमल दरामद नहीं करेंगे और हमारे शहरी जो हैं वो रेट लिस्ट के बारे में नहीं पूछेंगे, इसके अलावा हमारे इदारे जो किसी काम के लिए रखें कि वो चीज़ों को कंट्रोल करें, जब सरप्राइज विजिट नहीं करेंगे, दुकानों में आके चेक नहीं करेंगे, बाज़ारों को देखेंगे नहीं कि कौन सा दुकानदार अपनी मन मर्जी के मुताबिक कौन सी चीज़ बेच रहा है, तो हमारा मुल्क शायद ऐसे ही चलेगा और हम महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे अपने मुल्क से। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दें, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।